हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्मूला 3 के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं गैरी टेम्पर अपनी 3 फॉर्म की सारी रुतों की मदद से कैंगलन स्टार की सारी पावर को अब डेवोर करने लगा और फिर वो सारे रूट अब आकर गैरी टेम्पर के बॉडी को पूरी तरह से कवर करने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी चौंकते हुए कहने लगा इसके बॉडी की जो शेप है और ताकत है वो सच में बहुत ज्यादा ही बाढ़ है यहाँ पर। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते वो सारे रुतों ने मिलकर यहाँ पर एमसी के सामने एक बहुत बड़ा कुकुर को बना दिया है। और फिर अगली पर उस कोकुन के अंदर से हम लोग एक बहुत बड़े पाव को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते गैरी टेम्पर अपनी टाइटन फॉर्म में यहाँ पर आ चुका है। सच में दोस्तों यहाँ पर गैरी टेम्पर बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। गैरी टेम्पर के सामने एमसी की जो 3 फॉर्म है वो भी अब छोटा लग रहा है। और फिर गैरी टेम्पर अपनी इस क्रीपी फॉर्म में एमसी तक देखते हुए कहने लगा ये कोई मामूली चेंज नहीं है, ये इस प्लेनेट की पूरी पावर है। जो सुनी वह एमसी गुस्से में गैरी टेम्पर की तरफ देखते हुए कहने लगा इसलिए मुझे इस प्लेनेट की पावर इतना तो कम लग रहा था, यहाँ पर कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी अब नहीं है। जो सुनी की बात गैरी टेम्पर अपनी पावर को रिलीज करते हुए एमसी से कहने लगा मैं हमेशा से इस प्लेनेट की पावर को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर रहा था और जिसके वजह से मेरी ताकत यह बहुत ज्यादा बढ़ भी रहा था। और इसी वजह एमसी के वो ड्रैगन फॉर्म से एमसी उस पर अटैक करते हुए कहने लगा इसमें खुद को प्राउड करने जैसा कुछ भी नहीं है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते गैरी टेम्पर की चारों तरफ एमसी के उस ड्रैगन बेद जाने लगा और फिर एमसी की ड्रैगन बेद की वजह से गैरी टेम्पर के मुंह पर बहुत बड़ा धमाका होता है। उसी पर एमसी के वो तीर टाइटन फॉर्म आकर गैरी टेम्पर के पीछे से उस पर अटैक करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी के वो तीर टाइटन फॉर्म बहुत सारे पांच बनाकर गैरी टेम्पर को पीछे से मारने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा ही सेटिस्फाइंग था, लेकिन अगली पल एमसी कुछ चीज को महसूस करने पर थोड़ा सा घबरा जाता है। और फिर हम लोग देख पाते गैरी टेम्पर बहुत जोर से चिल्लाते हुए उस पानी के अंदर से बाहर निकलने लगा। और फिर हम लोग देख पाते गैरी टेम्पर ने एमसी के उस ड्रैगन फॉर्म को अपने मुंह से पकड़ लिया है, जैसे कि उसने किसी कीड़ी को अपने मुंह से पकड़ा है यहाँ पर। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं उस गैरी टेम्पर ने एमसी के उस ड्रैगन फॉर्म को पूरी तरह से उखाड़ दिया है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा भूतल दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के वो दागों में से आप पापे रंग का बिलाल बाहर निकलने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी घबराते हुए अपने मन में कहना क्या ये चीज अब रिजनरेट नहीं हो सकता। उसी वक्त गैरी टेम्पर साइड में देखने लगा। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते गैरी टेम्पर ने जोरदार 5 एमसी के उस टाइटन फॉर्म को भी मार दिया है, जिसके वजह से एमसी के उस टाइटन फॉर्म बहुत दूर जाकर गिरता है। सच में दोस्तों इस पांच की वजह से यहाँ बहुत से पहाड़ भी रिश्ते हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के उस टाइटन फॉर्म बहुत जोर से चिल्लाने लगा। उसी वक्त एमसी के और ह्यूमन फॉर्म उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। अब जिसे देखने के बाद गैरी टेम्पर अपने पावर को और भी ज्यादा रिलीज करने लगा यहाँ पर। और फिर अगली पर गैरी टेम्पर एमसी के उस फॉर्म की अटैक को अपने हाथ से रोकने की कोशिश करने लगा। और उसी पर गैरी टेम्पर अपनी आंखों से एक लेजर बीम के अटैक करने लगा एमसी के उस ह्यूमन फॉर्म पर, जिसके वजह से हम लोग देख पाते हैं एमसी के उस ह्यूमन फॉर्म के बीचों बीच एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है, जैसे काकाशी ने रिन के साथ किया था बिल्कुल वैसा ही। लेकिन उसी पर एमसी के उस जायंट फॉर्म फिर से आ जाता है और फिर वो गैरी टेम्पर के पेट पर जोरदार 5 मारने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो जो एमसी के वो जायंट फॉर्म पीस से गैरी टेम्पर को बहुत सारे पांचों से अटैक करने लगा, जिसके वजह से यहाँ पर गैरी टेम्पर का हालत भी थोड़ा सा बुरा होने लगा। लेकिन अगली पर एमसी के उस जायंट फॉर्म कुछ महसूस करने पर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और फिर हम लोग देख पाते गैरी टेम्पर यहाँ पर बहुत ज्यादा हंसने लगा। और फिर हमें दिखाया था एमसी के उस जायंट फॉर्म का जो चेस्ट थे वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है यहाँ पर। और फिर अगली पर गैरी टेम्पर अपने हाथ से एक जोरदार पावर के साथ एमसी के उस जायंट और 3 फॉर्म पर अटैक करने लगा, जिसके वजह से एमसी के उस 3 फॉर्म अब पूरी तरह से खत्म हो जाता है यहाँ पर। सच में दोस्तों ऐसा लग रहा है गैरी टेम्पर यहाँ पर बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। अब गैरी टेम्पर हंसते हुए एमसी से कहने लगा मुझे अच्छी तरह से मालूम है तुम्हारी जो सबसे ताकतवर एबिलिटी वो है तुम्हारा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजनरेटिव पावर। लेकिन बहुत पहले मैंने एक ऐसा प्लेनेट को डेवोर किया था जो किसी भी तरह के रिजनरेटिंग सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और फिर उस प्लेनेट के बारे में सोचते हुए गैरी टेम्पर एमसी से कहने लगा उस प्लेनेट की कोर से जो पावर अनलीश होता है वो किसी भी रिजनरेटिव जो सेल है उसे हमेशा हमेशा के लिए डैमेज कर सकता है। जो सुने पर हम लोग देख पाते सीरियस फेस बना को एमसी गैरी टेम्पर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते एमसी की जो डिवाइन तीर का फॉर्म है वो अब आगे बढ़कर गैरी टेम्पर पर अपनी रूट से अटैक करने लगा। लेकिन अगली पर गैरी टेम्पर एमसी के डिवाइन तीर के फॉर्म के एक रूट को पकड़ लेता है। और फिर हम लोग देख पाते गैरी टेम्पर एमसी के उस डिवाइन तीर फॉर्म को अब आसमान की तरह ऊपर नीचे खींचने लगा,
जिसे महसूस करने के बाद एमसी के फॉर्म बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते गहरे टेम्पर ने यहाँ पर एमसी की इस फॉर्म को जमीन से पूरी तरह से उखाड़ दिया है। सच में दोस्तों ये चीज़ दिखने में ऐसा लग रहा है एमसी के इस फॉर्म को गहरे टेम्पर एक बॉल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते गहरे टेम्पर की वो डिवाइन तीर जैसा फॉर्म आकर एमसी की डिवाइन तीर फॉर्म को अपनी जड़ों की मदद से खत्म करने लगा। अगली पल हम लोग देख पाते गहरे टेम्पर की उस तीर फॉर्म की जो रूट है वो आकर एमसी की डिवाइन तीर फॉर्म को अपनी रूटों के बीच में पकड़ लिया है। उसी वो ये चीज को देखने के बाद एमसी की एप भय देव फॉर्म अब गहरे टेम्पर की तरफ आगे बढ़ने लगा अपनी पूरी पावर को रिलीज करते हुए। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के उस भय दौल फॉर्म ने आकर गहरे टेम्पर की आंखों में अटैक करने लगा। लेकिन उसी बात एमसी के ये फॉर्म कुछ देखने के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते गहरे टेम्पर अपनी आंखों को खोलते हुए एमसी कहने लगा ये चीज बिल्कुल बेकार है। और दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा है गहरे टेम्पर आसानी से एमसी को पूरी तरह से खत्म कर देगा। आप लोग को क्या लगता है उसे जरूर कमेंट में जरूर बताना मुझे। दोस्तों यहाँ पर गहरे टेम्पर डिवाइन तरीके भय एल फॉर्म से कहने लगा तुम्हारे ये पूरी तरह से बेकार है यहाँ पर। और फिर अगली बॉल एमसी के उस भय देल फॉर्म पर गहरे टेम्पर अपने एक हाथ से अटैक करता है जिसके वजह से एमसी अब जमीन पर घुस जाता है। और फिर अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं एमसी के उस भय देल फॉर्म को गहरे टेम्पर अपने दोनों उंगली के मदद से पकड़ कर अपने मुंह के करीब लाने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा है एमसी गहरे टेम्पर के सामने एक इंसेक्ट जैसा है। और फिर गहरे टेम्पर अब एमसी की तरफ देखते हुए कहने लगा यही तुम्हारा अंत है यहाँ पर। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गहरे टेम्पर से कहने लगा शायद कोई और बीइंग यहाँ पर होता तो फिर ये चीज थोड़ा सा अलग होता। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते गहरे टेम्पर थोड़ा सा शौक हो जाता है। और उसी वो एमसी के उस भय डेल्थ फॉर्म का जो फेस है वो अब टूटने लगा जिसे देखने के बाद अगली बॉल गहरे टेम्पर अपने दोनों आंखों के लेजर बीम से एमसी पर अटैक करने लगा। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते भयत को दौड़ते हुए एमसी के पर्पल ड्रैगन किंग फॉर्म बाहर आने लगा जिसे महसूस करते गहरे टेम्पर थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर एमसी का वो पर्पल ड्रैगन किंग फॉर्म अपने मुंह से जोरदार ड्रैगन वेद का अटैक करता है गहरे टेम्पर पर जिसके वजह से यह पर गहरे टेम्पर का हालत थोड़ा सा बुरा होने लगा। और फिर गहरे टेम्पर अपनी उंगली से अपने तीर रूट का अटैक करते हुए कहने लगा तुम्हारे सारे अटैक मुझ पर पूरी तरह से इनइफेक्टिव है। और फिर हम लोग देख पाते गहरे टेम्पर के अटैक के वजह से यहाँ पर एमसी का वो पर्पल ड्रैगन किंग फॉर्म भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। सच में दोस्तों ये सीन दिखने में बहुत ज्यादा ब्रूटल था। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते गहरे टेम्पर के तीर रूट के अंदर एमसी की जो डिवाइन टी फॉर्म था उसके अंदर से बहुत ज्यादा लाइट पावर बाहर निकलने लगा। जो लाइट पावर अब बाहर निकल कर गहरे टेम्पर पर लगने लगा जिसके वजह से गहरे टेम्पर का हालत भी थोड़ा सा बुरा होने लगा। और फिर गहरे टेम्पर सामने की तरफ देखते हुए थोड़ा सा शौक हो जाता है। और उसी पर हम लोग देख पाते एमसी के डिवाइन टी फॉर्म के अंदर अब एमसी के भय फॉर्म भी आ चुका है जिसे देखने के बाद गहरे टेम्पर आप अपनी उंगली की तरफ देखना जहाँ पर एमसी के वो भय एल फॉर्म अब नहीं रहे। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के उस भय देव फॉर्म और अपनी डिवाइन टी फॉर्म के साथ मार्च होने लगा जिसके वजह से एमसी आप अपनी ट्रू फॉर्म में वापस आने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक था। और फिर एमसी अपने तीर रूट की मदद से गहरे टेम्पर पर अटैक करने लगा जिसे गहरे टेम्पर अपनी एक ही बांध से डिस्ट्रॉय करते हुए कहने लगा एचआईसी बिल्कुल बोरिंग है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते गहरे टेम्पर अपने मुंह से एक लेजर में रहते एमसी के डिवाइन थी फॉर्म पर करने लगा जिसके वजह से एमसी के डिवाइन थी फॉर्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन अगली पर कुछ देखने के बाद एमसी थोड़ा सा शौक हो जाता है। और हम लोग देख पाते गहरे टेम्पर ने यहाँ पर अपने ग्रेविटी पावर की मदद से बहुत सारे पत्थर को आसमान में उठा लिया है जिसके बाद उस इतने सारे पत्थरों से गहरे टेम्पर ने यहाँ पर एमसी पर जैसे कि कोई मीटेओराइट गिरा है ऐसे अटैक करने लगा जिसे देखने के बाद एमसी चौंकते हुए कहना क्या। और फिर हम लोग देख पाते गहरे टेम्पर ने उन सारे पत्थरों से यहाँ मीटेओराइट शावर का अटैक कर दिया है जिसके वजह से एमसी का डिवाइन थी फॉर्म पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। या तो भी एमसी के जो डिवाइन थी फॉर्म का कोर है वो अब उसके में आप बहुत सारे क्रैक आ चुका है। लेकिन अगली बार एमसी अपना बैरियर की मदद से उस सारे अटैक को रोकने लगा। लेकिन फिर भी हम लोग देख पाते एमसी के वो बैरियर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है उन सारे अटैक की वजह से। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थी की इस रियल फॉर्म को भी बहुत ज्यादा चोट लग जाता है इसके वजह से। और फिर अगली पर हमें यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका को दिखाया जाता है। उस धमाके के अंदर हमें दिखाया जाता है डिवाइन थी बहुत ज्यादा परेशान होते हुए कहने लगा तुम कमी नहीं कोई के क्या इतना काफी है तुम्हारे लिए। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन थी अपनी पावर को आप बुरी तरह से अनलिश करने लगा यहाँ पर जिसे देखने के बाद गहरे टेम्पर बहुत ज्यादा चौंकते हुए कहने लगा क्या।
और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती आप गुस्से में कहने लगा अब मेरी बारी है। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती अपनी चारों तरफ बहुत सारे एलिमेंटल पावर को इस्तेमाल करने लगा। अगली पोल वो सारे पावर अब गहरे टेम्पर की तरफ आगे बढ़ने लगा, जिन्हें देखने के बाद गहरे टेम्पर अपने सामने अपने हाथ को आनते हुए कहने लगा तुम्हारी ये सारी टेक्निक मेरे सामने बिल्कुल बेकार है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के सिर्फ एक अटैक के वजह गहरे टेम्पर के एक बाजू या पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखने के बाद गहरे टेम्पर खुद या वो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर गहरे टेम्पर शौक होते हुए कहने लगा ये चीज, और उसी वो दिव्यांती गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा तुमने बहुत वक्त तो बहुत अच्छी तरह से मेरे साथ खेल रहे थे। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांती ने गहरे टेम्पर पर अपने इतने सारे लाइट पावर के अटैक कर दिया है, जिसके वजह से यह पर गहरे टेम्पर का हालत बहुत ज्यादा बुरा होने लगा। सच में दोस्तों ऐसा लग रहा है दिव्यांती गहरे टेम्पर को यह पूरी तरह से खत्म कर सकता है इसी अटैक की मदद से। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांती यह बहुत जोर से अब चिल्लाने लगा। उसी पर हम लोग देख पाते दिव्यांती के रूथ के मदद से दिव्यांती ने अपने एब्सोल्यूट एवोल्यूशन स्किल की मदद से फिर से एक और क्रिएचर को बना लिया है, जो अब आगे बढ़कर गहरे टेम्पर के और एक बाजू पर अटैक करने लगा, जिसे देखने के बाद गहरे टेम्पर बहुत ज्यादा शौक होता है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती ने गहरे टेम्पर को अपने रूथ के मदद से बहुत जोर से यहाँ पर पकड़ लिया है। अगली सीन में हम लोग देख पाते यहाँ पर भय पूरी तरह से टूट चुका है और गहरे टेम्पर के पीछे यहाँ पर बहुत सारे भय क्रिएचर बाहर निकलने लगा, जिन्हें महसूस करने के बाद गहरे टेम्पर बहुत ज्यादा शौक होते हुए कहना ये चीज। और फिर इतने सारे भय क्रिएचर को अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद गहरे टेम्पर थोड़ा सा घबरा को अपने मन में कहने लगा क्या तुम मुझे भयत के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे हो। उसी पर हम लोग देख पाते वो सारे भयत क्रिएचर गहरे टेम्पर को देखते हुए बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इतने सारे भयत क्रिएचर के सामने ऐसा लग रहा है गहरे टेम्पर एक छोटा सा बच्चा है। और गहरे टेम्पर की बॉडी को अब बहुत से हाथ मिलकर पकड़ने लगा और उसके पीछे बहुत से भयत क्रिएचर भी खड़ा हुआ था। अब उन सारे हाथों को देखने के बाद गहरे टेम्पर चौंकते हुए कहने लगा ये तो भयत की हैंड है। और फिर घबराहट हुई अपने मन में कहने लगा वो लोग मुझे यहाँ भयत के अंदर खींच कर उन्हें असली बॉडी के साथ मेरे जो कनेक्शन है उससे यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते वो भयत क्रिएचर गहरे टेम्पर को भयत की तरफ खींचते हुए कहने लगा आप चलो वहाँ पर। लेकिन उसी पर गहरे टेम्पर जोर से चिल्ला कर कहने लगा इसके बारे में सोचना भी मत। और फिर गहरे टेम्पर अपनी बॉडी के अंदर से अपनी पावर को अब पूरी तरह से अनलीश करने लगा, जिसके वजह से हम लोग देख पाते उस भयत क्रिएचर का जो टेंटिकल था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। और फिर ऐसे भयत टेम्पर को अपनी पावर को अनलीश करते हुए देखने के बाद वो भयत क्रिएचर बहुत ज्यादा शॉक होते हुए कहने लगा क्या। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं गहरे टेम्पर ने यहाँ पर अपनी पूरे पावर को अनलीश कर दिया है, जिसके वजह से गहरे टेम्पर के चारों तरफ एक बहुत बड़ा एनर्जी का बैरियर बन चुका है और उस बैरियर के वजह से बहुत सारे भयत क्रिएचर भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगली पर गहरे टेम्पर अपनी पावर को और भी ज्यादा रिलीज करते हुए जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों ऐसा लग रहा है गहरे टेम्पर यहाँ बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते गहरे टेम्पर की एनर्जी की वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और फिर धुआं हटने के बाद हमें दिखाई दे गहरे टेम्पर यहाँ पर सही सलामत खड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी गहरे टेम्पर का बॉडी यहाँ पर दौड़ से बहुत ज्यादा कांप भी रहा था। लेकिन अगली पर गहरे टेम्पर अपने सामने एक लाइट बीम को देख पाता है और फिर हम लोग देख पाते हैं उस लाइट बीम के अंदर डिवाइन तरीका कोड था, जिसे गहरे टेम्पर अपने हाथ से पकड़ने के बाद कहने लगा तुम्हारी रीजनरेटिव एबिलिटीज को खोने के बाद तुम और भी ज्यादा खतरनाक नहीं हो अभी। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते गहरे टेम्पर अपने बॉडी से मुंह को खोलने के बाद डिवाइन तरीके उस त्रिकोण को खाने की कोशिश करने लगा। लेकिन डिवाइन तरीके उस त्रिकोण को खाने की वजह से अगली पर हम लोग देख पाते हैं गहरे टेम्पर के मुंह पर एक बहुत बड़ा धमाका होने लगा, जिसके वजह से गहरे टेम्पर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर अपने मुंह से बहुत ज्यादा आग बाहर निकलने लगा। और फिर गहरे टेम्पर बहुत ज्यादा शॉक होते हुए अपने मन में कहने लगा यहाँ पर क्या हुआ। लेकिन उसी पर गहरे टेम्पर के सामने हम लोग आसमान में बहुत बड़े बादल को देख पाते हैं। इसके तरफ देखते हुए गहरे टेम्पर थोड़ा सा शॉक हो जाता है और फिर होली 16 विंग्स वहाँ पर आते हुए गहरे टेम्पर से कहने लगा हे बहुत वक्त हो चुका है तुम्हें ना देखी हुई यहाँ पर। गहरे टेम्पर उसके साइड में हम लोग देख पाते डिवाइन तरीके ह्यूमनोइड फॉर्म भी खड़ा हुआ है। अब होली 16 विंग्स को देखने के बाद गहरे टेम्पर शॉक होते हुए कहने लगा होली 16 विंग्स तुम असल में। और फिर डिवाइन तरीके की तरफ देखते हुए कहने लगा उससे भी ज्यादा जोर डिवाइन तरीके का ये जो अपीयरेंस है इस वॉच में बहुत ज्यादा आलोक है। जो सुनने के बाद होली 16 अब हंसते हुए गहरे टेम्पर से कहने लगा ये बच्चा मेरा नया होस्ट है यहाँ पर। जो सुनने के बाद गहरे टेम्पर बहुत ज्यादा शॉक होते हुए होली 16 विंग से कहने लगा क्या तुम सच में उसे मदद करना चाहते हो मेरे साथ डील करने में। क्या तुम भूल चुके हो उस स्कार के बारे में जिन्हें मैंने खुद तुम्हें दिया था। जो सुनने के बाद होली 16 विंग थोड़ा सा हंसते हुए गहरे टेम्पर से कहने लगा जो चीज मुझे याद है वो है मैंने किस तरह से तुम्हारी स्वर को
टुकड़े टुकड़े में काट डाला था। जो सोने के बाद गैरी टेम्पर अब गुस्से में चिल्लाए तो ये होली 16 विंग से कहने लगा, बहुत अच्छे, आप मैं जिन दोनों को एक साथ मारना चाहते थे वो दोनों आप पूरी तरह से एक साथ आ चुका है। यह चीज सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। जो सोने के बाद हम लोग देख पाते डिवाइन तेरी आप कोल्ड फेस बनाकर गैरी टेम्पर की तरफ देखते हुए कोल्ड टोन में कहने लगा, तुम इस बारे में ज्यादा तो नहीं सोच पाओगे जब तुम यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो जाओगे। जो सोने के बाद होली 16 विंग्स आप डिवाइन तेरी से कहने लगा, अच्छे, आप हम लोग मार्च कर उसे पूरी तरह से खत्म कर देंगे। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन तेरी और होली 16 विंग्स एक साथ मार्च होने लगा, जिसे नीचे खड़े हुए गैरी टेम्पर आप देखने लगा। और फिर अगली पर डिवाइन तेरी अपने एंजल गॉड फॉर्म में आ चुका है, जिन्हें देखने के बाद गैरी टेम्पर शौक होते हुए अपने मन में कहने लगा, वो लोग आप एक साथ फ्यूज हो चुके हैं। सच में दोस्तों यह वो डिवाइन तेरी देखने में कूल और खतरनाक भी दिख रहा है। और फिर डिवाइन तेरी कोल्ड फेस बनाकर गैरी टेम्पर की तरफ देखते हुए कोल्ड टोन में कहने लगा, अब हमारे दूसरे राउंड का बारी है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते गैरी टेम्पर अब जोर से चिल्लाने लगा। और फिर अगली बार गैरी टेम्पर अपने टी फॉर्म के साथ फ्यूज होते हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है तुम्हें मालूम नहीं है 10,000 सालों में जब तुम छुपे हुए थे तो अब ये दुनिया पूरी तरह से चेंज हो चुका है। उस वो हम लोग देख पाते गैरी टेम्पर के टी फॉर्म के आग के अंदर अब इंसानी अर्थ को। और फिर हमें अर्थ का सीन दिखाया जहाँ पर चारों तरफ सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही देख पाते हैं हम लोग। और वहाँ पर हम लोग आज के बहुत से सिटी का डिस्ट्रक्शन और डिवाइन तेरी के टैन फेरोसिया बिस्तु को भी देख पाते हैं, जो लोग आप पूरी तरह से मर चुके हैं यहाँ पर। सच में दोस्तों मुझे ये चीज को देखकर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। और फिर हम लोग देख पाते 9 फॉक्स को, जो अभी यहाँ पर खड़ा हुआ है मरने के बाद भी, लेकिन उसी वक्त उनकी तरह कोई चोंगा पहना हुआ इंसान आने लगा। और फिर वो चोंगा पहना हुआ इंसान इंसानी तो फेरोसिया बिस्तु की तरफ देखने लगा। अगली बोलो चोंगा तो पहना हुआ इंसान यहाँ पर एक कोड लुक देने लगा। दोस्तों मुझे लग रहा है ये इंसान आप एक नया इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है हमारी इस सीरीज का। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का एंड होता है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सावनारा।